इन पर निर्भर हो गए हैं। यानी हम चारों तरफ से मेड इन चाइना हथियारों से घिर गए हैं। और आज पाकिस्तान 77% और बांग्लादेश 74% हथियार चीन से खरीदता है। और नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी कर्ज के चक्कर में, आसान लोन के चक्कर में चीन से ही सबसे ज्यादा हथियार खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। और तीसरा हिस्सा भारत के बारे में है कि कैसे भारत अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है। लेकिन भारत के मामले में अच्छी बात यह है कि पहले की तुलना में यह आयात अब तेजी से कम हो रहा है और हथियारों की खरीद के लिए भारत की रशिया पर निर्भरता अब धीरे धीरे कम हो रही है। इस रिपोर्ट के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं जिनका हम एक एक करके आपके लिए विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखिए अमेरिका के बारे में। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जो 5 देश सबसे ज्यादा हथियारों को बेचते हैं उनमें सबसे ऊपर अमेरिका है, नंबर 1 पर, जो अकेले पूरी दुनिया को 40% हथियार बेचता है। यानी हथियारों के इस बाजार में 40% हिस्सा अमेरिका का है। सूची में दूसरा नंबर है रशिया का 16% हथियारों के साथ। तीसरे नंबर पर फ्रांस है 11% मार्केट शेयर के साथ। चौथे नंबर पर चीन है 5.2% हिस्सेदारी के साथ। और इसके बाद नंबर आता है 4.2% हिस्सेदारी के साथ जर्मनी 5वें स्थान पर है। और ये आंकड़े हम आपको वर्ष 2018 से 2022 के बीच के बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं आपके सामने। नंबर 1 पर अमेरिका 40%, रूस 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2%, जर्मनी 4.2%। यहां 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि वर्ष 2013 से 2022 के बीच अमेरिका ने दुनिया को लगातार यही बताया कि वो मानवता की भलाई के लिए शांति चाहता है और यह शांति सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों से हासिल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वो इसी समय अवधि में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचता रहा। अमेरिका ने पहले की तुलना में वर्ष 2018 से 2022 के बीच 14% हथियार ज्यादा बेचे, जबकि इस दौरान रशिया और दूसरे देशों को हथियारों के निर्यात में जबरदस्त नुकसान हुआ। रशिया का निर्यात 31% तक घट गया, जबकि चीन और जर्मनी के आर्म्स एक्सपोर्ट्स में 23% और 35% की गिरावट आई। यानी अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में 2 तरह के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। पहले हथियार वो हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है और दूसरा हथियार है नैरेटिव का, यानी कहानी गढ़ने का हथियार। और यह हथियार असली हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने दशकों से पूरी दुनिया में इस नैरेटिव को फैलाया कि वो शांति का सबसे बड़ा पक्षधर है और वो मानवता के लिए लगातार काम कर रहा है, लोगों को बचा रहा है, देशों को बचा रहा है। और इस नैरेटिव को बेचने के साथ वो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार भी बेचता रहा। यानी आग भी लगा रहा है और ये भी कहता जा रहा है कि इस आग को बुझाने के लिए वो अपना हाथ भी जला सकता है। तो आग भी खुद लगा रहा है अमेरिका, और आग बुझाने के लिए जो साधन चाहिए उन्हें भी बेच रहा है। और वो शांति तो स्थापित करना चाहता है, लेकिन हथियारों के जरिए वो शांति स्थापित करना चाहता है। मैं आपको दोबारा से वो ग्राफ और आपको वो फिगर्स दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको सबसे पहले जो टॉप 5 देश है उसमें से पता चलेगा, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि अमेरिका का जो पहले मार्केट शेयर था वो 33% था पूरी दुनिया के बाजार में हथियार बेचने के मामले में, और अमेरिका 33% से सीधे 40% पर चला गया है। और रशिया, जो कि इससे पहले उसका 22% मार्केट शेयर था हथियारों के बाजार में, वो घटकर अब 16% पर आ गया है। और फ्रांस, जो कि 7% मार्केट शेयर के साथ था, वो अब 11% के साथ आ गया है। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रांस को बहुत फायदा हुआ है। फ्रांस लगातार हथियार बेच रहा है। हमने भी रफाल जो विमान है वो अभी फ्रांस से ही खरीदे हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो अमेरिका को हुआ है, क्योंकि अब अमेरिका का जो शेयर है वो 40% हो गया है। यानी लगभग दुनिया के आधे से जरा कम हथियार जो हैं वो अमेरिका ही बेचता है। 2018 से 2022 के बीच अमेरिका ने जिन 3 देशों को सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात किया वो देश हैं सऊदी अरब, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, अभी मैंने जो आपको आंकड़ा दिखाया, इस आंकड़े को आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपके सामने यह तस्वीर दिखाई देगी। अमेरिका को फायदा हो रहा है, रूस को नुकसान हो रहा है, फ्रांस को फायदा हो रहा है, चीन के हथियार थोड़े नीचे गए हैं, जर्मनी के भी नीचे गए हैं, इटली ऊपर जा रहा है, ब्रिटेन नीचे जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है वो अमेरिका को ही हुआ है। सऊदी अरब को 19%,
जापान को 8.6% और ऑस्ट्रेलिया को 8.4% हथियार अमेरिका द्वारा ही बेचे जाते हैं। तो देखिए अलग अलग देशों की सेनाओं में जो हथियार आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। 19% जो हथियार हैं सऊदी अरब, जापान को 8.6% हथियार वहां की सेना में अमेरिका से आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खासा 8.54% का शेयर है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जितने हथियार बेचता है उसमें से 41% हथियार उससे मिडिल ईस्ट देश खरीदते हैं, जिसका एक मतलब यह भी है कि इन देशों में अशांति और अस्थिरता को एक टूल बनाकर अमेरिका ने अपने हथियारों को बेचा। आप यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका हथियारों को सबसे बड़ा सप्लायर होने के साथ साथ एक शानदार सेल्समैन भी है, जिससे कई देश ना चाहते हुए भी जिससे हथियार खरीद ही लेते हैं। इसके अलावा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब से अमेरिका की 5 उंगलियां घी में है और अमेरिका को कई देशों से हथियारों की खरीद के लिए नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज अमेरिका के पास 1371 लड़ाकू विमान, 5 समुद्री युद्धपोत, 40 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, 634 आधुनिक तोपें और 2500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के ऑर्डर दूसरे देशों के जरिए मिले हुए हैं और ये सारे हथियार वो अगले कुछ वर्षों में दुनिया के इन अलग अलग देशों की सेनाओं को बेचेगा। ये सारे ऑर्डर्स उसके पास अभी ऑलरेडी हैं, जबकि जो फ्यूचर ऑर्डर्स के मामलों में रशिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देश अमेरिका से बहुत पीछे हैं। इसका मतलब यह है कि आज हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी अकेले 40% है और यह भविष्य में कम नहीं होगी बल्कि यह 50% को पार कर सकती है, जिससे अमेरिका का असली चरित्र आज आपको पता चल जाएगा। वो कहीं भी किसी भी देश में जब घुसता है अशांति फैलाता है शांति स्थापित करने के नाम पर। अफगानिस्तान में यह हुआ, इराक में यही हुआ, दूसरे देशों में कई जगह उन्होंने यही किया, अब यूक्रेन में यही हो रहा है। और हर बार जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, यानी जो सबसे बड़ा फायदा होता है, वो अमेरिका को ही होता है, क्योंकि दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है तो हथियारों की मांग बढ़ जाती है और हथियार खरीदने की सबसे बड़ी जो मार्केट है, बाजार है, वो अमेरिका है। अब इस रिपोर्ट के दूसरे भाग पर आते हैं और वो ये कि कैसे चीन भारत के पड़ोसी देशों को हथियार बेचकर उन्हें अपनी जेब में डालता जा रहा है और धीरे धीरे अब स्थिति ये हो गई है कि भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों के हाथों में मेड इन चाइना हथियार है और ये हमारे लिए चिंता की बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने के मामले में चीन चौथे नंबर पर है और जिन 3 देशों को वो सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और सर्बिया। 2018 से 2022 के बीच चीन ने जितने हथियार बेचे उनमें से 54% पाकिस्तान को बेचे, 12% बांग्लादेश को और 4.5% सर्बिया को, और यह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। 2013 से 2017 के बीच चीन ने अपने कुल हथियारों में से सिर्फ 35% हथियार पाकिस्तान को बेचे थे, लेकिन यह आंकड़ा अब 35% से 54% हो चुका है। हालांकि ये जो आंकड़े अभी हमने आपको बताए वो चीन के कुल निर्यात के हिसाब से है। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहलू से स्थिति को समझेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों देश अब लगभग पूरी तरह से इनकी जो सेनाएं हैं वो चीन के हथियारों पर निर्भर हो गई हैं, जो कि खतरनाक बात है। पहले की तुलना में अब पाकिस्तान 14% हथियार ज्यादा आयात कर रहा है, यानी 14% हथियार ज्यादा खरीद रहा है और जिन तीन देशों से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है उनमें पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर है रशिया। हालांकि इनमें स्वीडन और रशिया की हिस्सेदारी बहुत ही छोटी है, ना के बराबर है। पाकिस्तान अपने कुल इंपोर्ट में से, जो हथियारों का जो इंपोर्ट है, कुल हथियारों में से 77% हथियार चीन से खरीदता है, स्वीडन से 5.1% और रशिया से सिर्फ 3.6% हथियार पाकिस्तान खरीदता है। यह ब्रेकअप है पाकिस्तान की सेना के हथियारों का जो वो खरीद रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश भी सबसे ज्यादा 74% हथियार अकेले चीन से खरीद रहा है और यह बहुत खतरनाक स्थिति है हमारे लिए। असल में 74% और 77% हथियार अकेले चीन से खरीदने का मतलब यह है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हर 4 में से 3 हथियार चीन से खरीद रहे हैं और यहां बात सिर्फ इन 2 देशों की नहीं है। अगर हम और देशों पर नजर डालें, भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार, ये भी चीन से ही हथियार खरीद रहे हैं और इन देशों में उसने पोर्ट से लेकर, सी पोर्ट से लेकर हवाई अड्डे और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा लगाया है। और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस समय भले ही अच्छी ना हो, लेकिन पिछले 2 दशकों में श्रीलंका ने सबसे ज्यादा 33 लड़ाकू विमान चीन से खरीदे। आज श्रीलंका की वायुसेना के पास कुल मिलाकर 86 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से
44% यानी 33 लाख विमान उसने चीन से पिछले कुछ वर्षों में खरीदे। और श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट भी चीन को 99 वर्ष की लीज पर दे रखा है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी चीन बहुत बड़े स्तर पर पैसा लगा रहा है और हाल ही में उसने नेपाल के पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया और नेपाल की सेना को हथियार और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बेचे हैं। इसी तरह म्यांमार की सेना ने 2018 से 2022 के बीच जितने हथियार खरीदे उनमें से 29% अकेले चीन से लिए। और अफगानिस्तान में तालिबान की मदद भी अब चीन कर रहा है। यानी आज अगर आप इस नक्शे पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के हाथों में मेड इन चाइना यानी चीन के बने हुए हथियार हैं और ये देश हथियारों के लिए अब लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गए हैं और चीन जिस दिन चाहे उस दिन इनकी गर्दन दबा सकता है। कुछ वर्ष पहले आई बीजिंग की एक खुफिया रिपोर्ट में हथियारों को स्ट्रेटेजिक कमोडिटी बताया गया था। स्ट्रेटेजिक कमोडिटी का मतलब है हथियारों को रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना। असल में हथियारों के बिजनेस में किसी एक देश पर निर्भरता को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि ये निर्भरता दो तरह से बुरा असर डालती है। पहला, हथियारों की खरीद के लिए वो देश एक ही देश पर निर्भर रहने लगता है और दूसरा, हथियारों के मामलों में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए भी वो देश ऐसे देश पर निर्भर हो जाता है जिससे उसने ये हथियार खरीदे हैं। यानी भारत के तमाम पड़ोसी देश अगर चीन से हथियार खरीद रहे हैं तो इन हथियारों के टेक्निकल सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए भी वो हमेशा चीन पर ही निर्भर रहेंगे। और सोचिए, भविष्य में चीन अगर इन देशों को ये टेक्निकल सपोर्ट देने और दूसरी सेवाएं देने से इनकार कर दे तो क्या होगा? तो ये देश घुटनों पर आ जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे और चीन की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और यही बात भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। कुल मिलाकर कहें तो आज चीन भारत के पड़ोसी देशों को बहुत ही सस्ते दामों पर हथियार बेच रहा है, लोन देकर हथियार बेच रहा है, कह रहा है कि अभी आप हथियार ले लीजिए, पैसा बाद में आता रहेगा। लेकिन भविष्य में वो इन हथियारों का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक कमोडिटी के तौर पर कर सकता है। और जो हमारे टू फ्रंट वॉर की हम बात करते हैं अक्सर आपसे कि एक फ्रंट है चीन का और दूसरा फ्रंट है पाकिस्तान का, इसलिए हम कहते हैं कि भारत एक टू फ्रंट वॉर लड़ रहा है। उस स्थिति में भारत के लिए ये एक खतरनाक चुनौती हो सकती है। माय 11 सर्कल मेरी जिंदगी में रफ्तार लेकर आया, मुझे ऑडी जैसी शानदार गाड़ी जिताकर। अब इस रिपोर्ट के तीसरे भाग पर आते हैं जो हमारे देश के बारे में। इसमें लिखा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा हथियार हम खरीदते हैं। वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत ने सबसे ज्यादा 11% हथियार खरीदे हैं पूरी दुनिया के हथियारों में से। सऊदी अरब ने 9.6% हथियार, कतर ने 6.4%, ऑस्ट्रेलिया ने 4.7% और चीन ने 4.6% हथियार दूसरे देशों से खरीदे हैं। तो ये टॉप 5 जो देश हैं वो हथियार खरीदने के मामले में हैं जिनमें भारत सबसे ऊपर है। हालांकि भारत के मामले में अच्छी बात यह है कि हमारे देश ने हथियारों के निर्यात में कमी लाने की कोशिश की है, माफ कीजिएगा आयात में कमी लाने की कोशिश की है। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम हथियार बाहर से खरीदें और अब हम इस क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले की तुलना में भारत का हथियारों का जो इंपोर्ट है, हथियारों का जो आयात है वो 11% कम हुआ है और हमने हथियारों की खरीद के मामले में रशिया पर अपनी निर्भरता काफी कम की है। हालांकि फिर भी भारत को हथियार बेचने के मामले में रशिया पहले स्थान पर है। आज भी भारत सबसे ज्यादा 45% हथियार रशिया से ही खरीदता है। 29% हथियार हम फ्रांस से खरीद रहे हैं और 11% हथियार हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। लेकिन अगर चीन को देखेंगे तो चीन हथियार खरीदने वाले टॉप 5 देशों में आता है और इस मामले में रशिया पर उसकी निर्भरता भारत से भी ज्यादा है। चीन अपने कुल हथियारों के इंपोर्ट में से 83% हथियार अकेले रशिया से खरीदता है, 8.1% हथियार फ्रांस से और 5.6% हथियार यूक्रेन से खरीदता है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में अभी हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन वो प्रक्रिया अभी हमारी शुरू हो चुकी है। अब हम आपको हथियारों के बाजार में लेकर चलेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है और भारत
पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। पूरी दुनिया में इस समय जितने भी हथियार बिकते हैं उनमें 40% अमेरिका बेचता है। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि अब चीन भी हथियारों के इस बाजार में उतर आया है और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं इस समय वो अपने ज्यादातर हथियार चीन से ही खरीद रहे हैं।